वेलकम टू एम्पैथी क्लासेस 247। बच्चों, आज हम लेकर आए हैं पार्ट 6। पिछले भागों में हम आपको त्रिभुज संबंधी सारी रचनाएं, वृत्त संबंधित रचनाएं बता चुके हैं। आज हम शुरू करने वाले हैं आपके प्रश्नावली के सवाल। तो वीडियो प्रारंभ करने से पहले बच्चों कॉपी, पेंसिल, रबर, कटर, पटरी प्रकार लेकर बैठिए और आइए साथ साथ सवाल किए जाएं। तो तैयार हो जाइए। श्यामपट पर देख रहे होंगे प्रश्नावली 11A का पहला प्रश्न हमने लिख दिया है। पहला प्रश्न लिखा हुआ है 6 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड AB खींचिए, रूलर एवं प्रकार की सहायता से इसे एक संबंधी 3 के अनुपात में बांटिए। तो हम आपको पार्ट 3 में बताए थे दिए गए रेखाखंड को दिए हुए अनुपात में विभाजित करना। उसी के आधार पर यह सवाल है आपका। आइए करते हैं इसको। देखिए ध्यान से, दिया हुआ है एक रेखाखंड AB, दिया है रेखाखंड AB, एक रेखाखंड या रेखाखंड AB दिया हुआ है, AB जिसकी लंबाई कितनी है 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर आपको रेखाखंड पहले खींचना होगा। रचना करनी है। किसकी रचना करनी है? रेखाखंड AB को एक संबंधी 3 के अनुपात में हमें बांटना है। आइए शुरू कर रहे हैं रचना शुरू कर रहे हैं। रचना ले लीजिए, स्केल प्रकार, पेंसिल लगा लीजिए प्रकार में। आइए सबसे पहले आप स्केल के द्वारा रूलर की सहायता से आप 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड AB खींच लीजिए। 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड AB खींच लीजिए स्केल से। ये 6 सेंटीमीटर हमने खींच दिया। मान लीजिए 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड है, आप स्केल से खींच लीजिए 6 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका रेखाखंड AB। चलिए आइए आगे देखिए। अब क्या करेंगे? बताया गया था आपको, बताए थे पिछली रचनाओं में, हम बताए थे आपको रेखाखंड AB के किसी एक सिरे से न्यून कोण बनाती हुई एक किरण ऊपर की ओर खींच दीजिए। तो आइए बिंदु A पर न्यून कोण बनाती हुई एक किरण ऊपर की ओर खींच दे रहे हैं। खींच लीजिए। ये किरण हो गई आपकी। मान लीजिए किरण का नाम X है। अब इसके बाद क्या करना है? अब इसी किरण में से हमें बराबर भाग काटने हैं। कितने बराबर भाग काटेंगे? यहां अनुपात आप देख रहे हैं दिया हुआ है 1 संबंधी 3। अनुपाती योग कितना हो जाएगा आपका? यहां अनुपाती योग कितना हो जाएगा? अनुपाती योग हो जाएगा आपका 1 + 3 = 4। 4 हो गया। यानी 4 बराबर भाग इसमें से काटिए। किरण में से उठाइए प्रकार, भर लीजिए कोई भी दूरी, काट लीजिए 4 बराबर भाग इसमें से। 1 2 3 4, 4 भाग काट लीजिए। 1 2 3 4 भाग ये हो गया आपका। नाम रख सकते हैं इन बिंदुओं के। मान लीजिए ये M1 है, ये M2 है, ये M3 है और ये M4 है। इसके बाद क्या करेंगे? अंतिम को मिला दीजिए B से। मिला दीजिए M4 को B से। ये देखिए मिला दिए। अब M4B के समांतर हमें रेखा खींच देना है। कहां से खींचना है? किस बिंदु से खींचना है? देखिए अनुपात का जो पहला पद दिया हुआ है 1, अर्थात
एक तरफ आपका 1 भाग होना चाहिए, दूसरे तरफ 3 भाग होना चाहिए। तो यहाँ से इन भागों में से शुरू से एक भाग देखिए, कौन सा एक भाग है? AM1, ये आपका पहला भाग है। तो M1 से होकर जाती हुई M4B के समांतर आपको रेखा खींच लेनी है। आइए खींचिए समांतर रेखा। बताया है हमने आपको, किसी रेखा के बाहर दिए गए बिंदु से होकर जाती हुई रेखा के समांतर रेखा खींचना। आइए बिंदु M4 पर लगाइए प्रकार और किसी भी दूरी से एक चाप लगा लीजिए ऐसे। अब इस दूरी को घटाइए बढ़ाइए नहीं, प्रकार उठा के आइए लगाइए M1 पर और M1 से एक चाप लगा दीजिए ऐसे। लग गया। अब अपने प्रकार में ये बीच वाली दूरी भर लीजिए, यहां से यहां तक की दूरी भर लीजिए अपने प्रकार में, ये वाली दूरी भर लीजिए। प्रकार उठाइए, लाइए यहां रखिए और यहां से काट लीजिए। ये चाप जहां काट रहा है पहले चाप को, इसे मिला दीजिए। ये दूसरा चाप पहले चाप को जहां काट रहा है इसे M1 से मिलाते हुए बढ़ा लीजिए आगे, ऐसे जाएगा। अब ये AB को जिस बिंदु पर काटेगा, मान लीजिए बिंदु आपका P है, मान लीजिए बिंदु P है, तो देखिए रेखाखंड AB के 2 भाग हो गए, एक भाग AP और एक दूसरा भाग जो है यह है PB। AP एक भाग है, PB देखिए 1 2 3, अर्थात PB 3 भाग है। मतलब AP संबंधे PB आपका हो जाएगा 1 संबंधे 3। इस प्रकार रेखाखंड AB 1 संबंधे 3 के अनुपात में बट गया। रचना आप जैसे जैसे बनाए हैं वैसे वैसे लिख दीजिए, बिल्कुल आसानी से लिख सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, कहाँ से आप कैसे बनाए हैं। सुनिए रचना, ध्यान से सुनिए रचना, आप खुद लिख सकते हैं, ध्यान से सुन लीजिए। सर्वप्रथम रेखाखंड AB 6 सेंटीमीटर खींचा, बिंदु A पर न्यून कोण बनाती हुई ऊपर की ओर एक किरण AX खींचा। इसके बाद क्या किया? किरण AX में से प्रकार में किसी भी दूरी से 4 बराबर भाग AM1, M1 M2, M2 M3, M3 M4 काट लिया। इसके बाद क्या किया? M4 को B से मिलाया, M4 को B से मिलाया। इसके बाद क्या किए हैं? M1 से होकर जाती हुई M4B के समांतर एक रेखा खींचा जो AB को बिंदु P पर काटता है। रेखाखंड AB के 2 भाग AP तथा PB हुए, जहां AP संबंधे PB बराबर 1 संबंधे 3 है। इस प्रकार ये आपका पहला प्रश्न हो चुका। आइए अब हम दूसरा प्रश्न पर चल रहे हैं। दूसरा प्रश्न हम लिख रहे हैं, आप देखिए और दूसरे प्रश्न को करने का प्रयास कीजिए। प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 देखिए। प्रश्न नंबर 2 दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड AB खींचिए, रूलर और प्रकार की सहायता से 3 बराबर भाग में बांटिए। हम सवाल लिख रहे हैं, आप प्रयास करिए। देखिए 7 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड, 7 सेंटीमीटर 7 सेमी का रेखाखंड नाम है रेखाखंड का AB। 7 सेंटीमीटर का रेखाखंड AB खींचिए। और क्या कहा है? और कहा है रूलर एवं प्रकार की सहायता से, रूलर एवं प्रकार की सहायता से
रूलर एवं प्रकार की सहायता से इसे 3 बराबर भागों में बांटना है। 3 बराबर भागों में बांटिए, 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 3 बराबर भागों में बांटना है, बांटिए, ये सवाल है। तो बच्चों हम आपको पार्ट 2 और पार्ट 3 में दिए गए रेखाखंड को समान बराबर भागों में बांटने की 2 विधियां आपको बताए हैं, 2 विधियां बताए हैं। रेखाखंड AB को हमें यहां 3 बराबर भागों में बांटना है। आइए शुरू करते हैं रचना। दिया है आपका रेखाखंड AB, रेखाखंड AB जिसकी लंबाई आपको दी गई है 7 सेंटीमीटर। तैयार हो जाइए, आइए हम शुरू कर रहे हैं, प्रयास कर रहे होंगे। आइए हमारे साथ देखिए। सबसे पहले आप रेखाखंड AB खींच लीजिए 7 सेंटीमीटर। ये रेखाखंड AB, ये हमारा रेखाखंड AB हो गया। कितना खींचना है आपको इसे? 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर लंबा खींच लीजिए। अब आगे क्या करेंगे? पहली विधि में हम आपको ये बताए थे, यहां से बिंदु A से ऊपर की ओर एक किरण खींच दीजिए। इसके बाद जितने बराबर भाग में रेखाखंड AB को बांटना है उतने बराबर भाग इसमें से काट लीजिए। अंतिम को अंतिम से मिलाइए, उसके समांतर सभी बिंदुओं से रेखाएं खींच दीजिए। रेखाखंड AB आपका बढ़ जाएगा। दूसरी विधि भी हम आपको बताए थे, याद होगी? आइए पहली विधि से ही कर ले रहे हैं। बिंदु A से रेखाखंड AB के साथ न्यून कोण बनाती हुई एक किरण ऊपर की ओर खींच दीजिए। किरण का नाम मान लीजिए AX। खींच लिए होंगे। आइए आगे चलते हैं। अब क्या करेंगे? रेखाखंड AB को हमें 3 बराबर भागों में बांटना है, तो आप किरण AX में से प्रकार में कोई भी दूरी भर लीजिए और 3 बराबर भाग काट लीजिए। बिंदु A से शुरू कीजिए और 3 बराबर भाग काट लीजिए। यहां से 1 2 3 बराबर भाग, मान लीजिए ये हो गया 1, ये आपका 2 हो गया और ये आपका 3 हो गया। 3 बराबर भाग काट लिया। नाम रख लीजिए, मान लीजिए ये M1 है, ये M2 है, ये M3 है। अब क्या करेंगे? M3 को मिला दीजिए B से, M3 को B से मिला देंगे। अब क्या करेंगे? आगे मिला लिए होंगे। आइए आगे चलते हैं। अब इसी के समांतर M3 के समांतर M2 से M1 से खींच दीजिए रेखाएं समांतर। समांतर रेखा खींचने के लिए क्या करेंगे? इस कोण के बराबर, ये जो कोण बना हुआ है M3 पर, इस कोण के बराबर M2 पर M1 पर कोण बना देंगे। आइए प्रकार लगा लीजिए M3 पर, किसी भी दूरी से एक चाप ऐसे लगा दीजिए। अब इस दूरी को घटाना बढ़ाना नहीं है। M2 से भी एक चाप लगा लीजिए, M1 से भी चाप लगा लीजिए, उसी दूरी से यहाँ से लगा दीजिए। M2 से लगाएंगे ऐसे आपका चाप लगेगा, M1 से लगाएंगे ऐसे आपका चाप लगेगा, ऐसे लगेगा। अब ये बीच वाली दूरी ले लीजिए, ये बीच वाली दूरी ले लीजिए, ये वाली दूरी भर लीजिए प्रकार में, ये वाली दूरी, और यहाँ से काट दीजिए, यहाँ से काट लीजिए, इसी दूरी से यहाँ से भी काट लीजिए। ठीक, पहले चाप को ये दूसरा वाला चाप जहाँ काट रहा है मिलाते हुए आगे बढ़ा लीजिए। M2 से इसको मिलाते हुए बढ़ा लेंगे आगे, M1 से इसको मिलाते हुए बढ़ा लेंगे आगे, ऐसे बनेगा। ठीक है, आप प्रकार से बनाएंगे बिल्कुल सही बनेगा। ये थोड़ा सा ये पहले काटेगा, ऐसे काटेगा, ऐसे। अब इसको मिलाते हुए बढ़ा लेंगे आगे, ये देखिए, ये हो गया आपका। ठीक है, अब ये रेखाएं जो खींचे हैं M3B के समांतर, मान लीजिए ये रेखाएं रेखाखंड AB को क्रमशः बिंदु C और D पर काटती हैं।
तो इस प्रकार आपके रेखाखंड AB के 3 बराबर भाग AC, CD और DB हो जाएंगे। कैसे बना है? हो गई रचना। कैसे बना है सुन लीजिए, रचना सुनिए। सर्वप्रथम रेखाखंड AB 7 सेंटीमीटर खींचा। रेखाखंड AB के साथ बिंदु A पर न्यून कोण बनाती हुई ऊपर की ओर एक किरण AX खींचा। इसके बाद क्या किया? प्रकार में किसी भी दूरी से ये किरण AX, प्रकार में किसी भी दूरी से किरण AX में से 3 बराबर भाग कौन कौन? A M1, M1 M2, M2 M3 काट लिया। इसके बाद क्या किया? M3 को B से मिलाया। इसके बाद क्या किया? M2 एवं M1 से होकर जाती हुई M2 एवं M1, M2 एवं M1 से होकर जाती हुई M3B के समांतर रेखाएं खींचा, जो रेखाखंड AB को क्रमशः बिंदु D एवं C पर काटती हैं। रेखाखंड AB के 3 बराबर भाग AC, CD और DB हुए। तो जैसे जैसे आप बना रहे हैं वैसे वैसे आपको लिख देना है। आप अपने कॉलेज जाते होंगे, कैसे कैसे आप अपने कॉलेज पहुंचते हैं। यदि इसे शब्दों में लिखना हो, वर्णन करना हो इसका, तो कर सकते हैं। बस वही है, जैसे जैसे बना रहे हैं वैसे वैसे आपको लिख देना। आइए चल रहे हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न हम लिख दे रहे हैं। प्रश्न नंबर 3 देखिए, प्रश्न नंबर 3 आपका दिया हुआ है किताब में कि 5 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड AB खींचिए। रूलर और प्रकार की सहायता से इसे 1 संबंधित 2 संबंधित 3 के अनुपात में, यानी 3 भागों में आपको बांटना है। 5 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड आपको खींचना है। 5 सेंटीमीटर लंबाई का। आप प्रयास करिए, थोड़ा सा प्रयास करिए, हम सवाल लिख दे रहे हैं। 5 सेंटीमीटर लंबाई का रेखाखंड AB खींचिए। ये सवाल है आपका। और कहा है कि रूलर एवं प्रकार की सहायता से, रूलर एवं प्रकार की सहायता से रूलर एवं प्रकार की सहायता से इसे 1 संबंधित 2 संबंधित 3, 1:2:3 इसके अनुपात में, 1 संबंधित 2 संबंधित 3 के अनुपात में 3 भागों में बांटना है आपको। के अनुपात में 3 भागों में बांटिए। प्रयास कीजिए थोड़ा सा, 3 भागों में बांटिए। सोचिए, 3 भागों में बांटना है अब, 3 समान भागों में नहीं, 1 संबंधित 2 संबंधित 3 के अनुपात में बांटना है। देखिए दिया है आपका रेखाखंड AB, जिसकी लंबाई दी गई है 5 सेंटीमीटर। चलिए आइए साथ साथ बनाइए, हमारे साथ बनाइए। शुरू कर रहे हैं इसकी रचना। क्या करेंगे? सबसे पहले आप रेखाखंड AB खींच लीजिए 5 सेंटीमीटर खींच लीजिए। स्केल से 5 सेंटीमीटर खींच लीजिए। 5 सेंटीमीटर खींच दीजिए। रेखाखंड AB हो गया आपका। ध्यान से देखिएगा। अब क्या करेंगे? वही काम करेंगे। बिंदु A पर न्यून कोण बनाते हुए खींच दीजिए एक किरण ऊपर की ओर। खींच दीजिए, एक किरण खींच दीजिए ऊपर की ओर।
मान लीजिए AX है AX। अब क्या करना है, अब वही काम करना है फिर। किरण AX में से हमें बराबर भाग काटने हैं। कितने बराबर भाग? तो अनुपाती योग के बराबर। यहां अनुपाती योग कितना होगा? अनुपाती योग कितना हो जाएगा? 1 + 2 + 3 = ये हो जाएगा आपका 6। तो 6 बराबर भाग काट लीजिए, इसमें से कोई भी दूरी भर लीजिए प्रकार में, काटिए 6 बराबर भाग। चलिए मान लीजिए 1 भाग हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। अब छठा भाग थोड़ा सा ऊपर जाएगा। चलिए आइए अब इसको मिटा दे रहे हैं। सवाल तो अब याद हो ही गया होगा आपको। इसको थोड़ा सा मिटा ले रहे हैं। अब इसको मिटा करके किरण को आगे बढ़ा ले रहे हैं। थोड़ा किरण को थोड़ा सा आगे बढ़ा लीजिए। ये हम बढ़ा ले रहे हैं यहाँ तक, मान लीजिए ये छठा भाग हो गया। नाम रख ले रहे हैं M1 M2 M3 M4 M5 M6। 6 बराबर भाग कट गए। अब क्या करेंगे? मिला दीजिए, अंतिम को अंतिम से मिला लीजिए। M6 को B से मिला दीजिए, मिला दीजिए B से। M6 को मिला देंगे B से। अब क्या करेंगे? वही काम करना है जो पहले से करते चले आ रहे हैं। समांतर रेखाएं खींचना है, लेकिन कहां से खींचना है? हाँ, अब इस पे ध्यान दीजिए। 1:2:3 का मतलब AB के कुल तो हमें 6 बराबर भाग करने हैं, 6 बराबर भाग, लेकिन 6 भागों में से 3 भाग करना है। 6 में से 3 कितना कितना? एक तरफ एक हिस्सा होना चाहिए, 6 में से 1, और ये 6 में से 2, और ये 6 में से 3, कुल मिला के 6 भाग। 6 भाग किए हैं, कुल मिला के 6 भाग। 6 में से 1 भाग, ये 2 भाग है। दूसरा जो पार्ट होगा AB का 3 भागों में हमें बांटना है AB को। पहला भाग जो होगा पूरे AB का 1/6 यानी 6 हिस्सा में से 1 हिस्सा होगा, 1 भाग। दूसर का जो भाग होगा वो 6 हिस्सा में से 2 भाग होगा। तीसर का जो भाग होगा इसका वो 6 हिस्सा में से 3 हिस्सा होगा, 3 भाग होगा, यानी AB का आधा हो जाएगा वो। तो आइए देखिए कैसे करेंगे, कहां से समांतर रेखा खींचेंगे। देख लीजिए, पहला वो पद अनुपात का जो दिया हुआ है 1 है, यानी 1 भाग एक तरफ, तो यहां से वो पहला भाग ले लीजिए, यहां से 1 भाग। तो M1 से खींचेंगे एक समांतर रेखा M6B के, यहां से होकर जाती हुई M6B के समांतर खींचेंगे। और बीच में 2 भाग है, बीच में 1, यहां से गिनिए 1 भाग 2 भाग, यानी M3 से खींच दीजिए दूसरी समांतर रेखा। तो M3 से और M1 से 2 समांतर रेखाएं खींचेंगे M6B के। ठीक है। अब देखिए ये इधर 1 2 3 भाग बच जाएगा, जो तीसरा भाग बनेगा। तो बस खींच दीजिए समांतर रेखा M3 से और M1 से। समांतर रेखा खींचना जानते हैं, प्रकार लगाइए M6 पर, लगा दीजिए एक चाप। अब इस दूरी को घटाइए बढ़ाइए नहीं, M3 से भी एक चाप लगा लीजिए ऐसे, और M1 से भी एक चाप लगा दीजिए, ऐसे लगेगा। अब ये बीच वाली दूरी भर लीजिए, बीच वाली दूरी ये दूरी अपने प्रकार में भर लीजिए। काट लीजिए, यहाँ से काटेंगे ऐसे, यहाँ से भी काट लीजिए, यहाँ से काट लीजिए, काट दीजिए ऐसे, मिला लीजिए इनको, ऐसे मिलाएंगे ऐसे आएगी। ये थोड़ा सा भाई हम तो हाथ से बना रहे हैं, आप प्रकार से बनाएंगे बिल्कुल सही बनेगा। मिलाइए M3 को, M3 को मिलाते हुए बढ़ा दीजिए आगे, ऐसे आपका जाएगा। थोड़ा सा और ऐसे बनेगा, आप प्रकार से बना रहे होंगे। थोड़ा सा ये चाप और पहले ही काटेंगे, ऐसे कटेगा, और ये आपका ऐसे कटेगा। मिलाइए, ऐसे मिलाएंगे, ये देखिए ऐसे जाएगा, और M1 को इससे मिला दीजिए, ये ऐसे देखिए।
ये रेखाएं ए बी को दो बिंदुओं पर काट रही हैं। मान लीजिए पहला बिंदु आपका सी है, ये वाला डी है। तो देखिए रेखाखंड ए बी के तीन भाग हो गए, ए सी, सी डी और डी बी। अब जरा देखा जाए, ए सी देखिए एक भाग है, 6 हिस्सा में से एक हिस्सा है। सी डी जो है इसमें दो भाग शामिल हैं, देखिए ये यानी 6 हिस्सा में से 2 हिस्सा ये है। और डीबी में देखिए 3 भाग शामिल हैं, 3 भाग, अर्थात रेखाखंड ए बी आपका 1:2:3 के अनुपात में बट गया। रचना सुनिए, ध्यान से सुनिएगा, लिख लीजिएगा, फिर अपने से रचना जरूर लिख लीजिएगा। सर्वप्रथम रेखाखंड ए बी 5 सेंटीमीटर खींचा। बिंदु ए पर ए बी के साथ न्यून कोण बनाती हुई एक किरण ऊपर की ओर खींचा। कौन सी किरण? ए एक्स। तो रेखाखंड ए बी के साथ बिंदु ए पर न्यून कोण बनाती हुई किरण ए एक्स ऊपर की ओर खींचा। किरण ए एक्स में से प्रकार में किसी भी दूरी से 6 बराबर भाग ए m1, m1 m2, m2 m3, m3 m4, m4 m5 तथा m5 m6 काट लिया। इसके बाद क्या किया? m6 को b से मिलाया। इसके बाद क्या किया? बिंदु m3 एवं m1 से होकर जाती हुई, बिंदु m3 एवं m3 तथा m1 से होकर जाती हुई m6b के समांतर रेखाएं खींचा, जो रेखाखंड AB को क्रमशः बिंदु D एवं C पर काटती हैं। रेखाखंड AB के अभिष्ट 3 भाग AC, CD तथा DB हुए, जिनमें 1:2:3 का अनुपात है। इस प्रकार बच्चों ये रहा आपका प्रश्न नंबर 3, इस प्रश्नावली का अंतिम सवाल और इस वीडियो का भी अंतिम सवाल प्रश्न नंबर 4। इस वीडियो का भी अंतिम सवाल प्रश्नावली का